कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। जितना आप इसे समझते हैं ये उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपके अंदर की साधना प्रारंभ हो जाती है। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बन कर के आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता। इस सब में समय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्य में ही ये क्षमता होती है, वो समय के प्रभाव को बदल सकता है और कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने संत शरण ग्रहण करने पर जोर दिया है। एक समय की बात है, एक बार बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास एक डाकू आया और गुरु साहब से बोला, गुरुजी मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कहने के लिए तो मैं एक डाकू हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरा मन ये सब करने को बिल्कुल भी नहीं करता। राह चलते व्यक्तियों को लूटना मेरा पेशा है, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। इसलिए गुरुजी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं इस बुराई से बच सकूं। सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो किसी का भी दिल नहीं दुखाओगे। ये तो सीधी सी बात है। तुम ये सब बुरे काम करना और बुराई करना छोड़ दो। धीरे धीरे तुम खुद ही बुराई से बच जाओगे और एक दिन एक अच्छे इंसान बन जाओगे। गुरु जी की बात सुन करके वो डाकू बोला, अच्छी बात महाराज, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये कह करके वो व्यक्ति वापस चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद वो व्यक्ति फिर एक बार गुरु जी के पास वापस लौट आया और बोला, गुरु जी मैंने बुराई छोड़ने की जी जान से कोशिश की, लेकिन मैं ये अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाया। अपनी आदत से मैं लाचार हूँ। कृपया मुझे कोई अन्य उपाय बताइए। गुरु नानक देव जी बोले, अच्छा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और उपाय है। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारा मन तुमसे कहता है, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानना, जब भी तुम कोई बुरा काम करना चाहो तो उसे दूसरे लोगों से जरूर कहना। जिस भी किसी व्यक्ति को तुम लूटोगे तो दूसरे लोगों को तुम इस बात को जरूर बताओगे। इस बात को सुन करके वो डाकू बड़ा खुश हुआ कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर इतने बड़े संत जी ने ये कह दिया है कि जो मन में आए सो करो। जब उन्होंने आज्ञा दे ही दी है तो अब मैं बेधड़क डाका डालूंगा और दूसरों से कह दूंगा कि ये मैंने गलत काम किया है। ये तो बहुत आसान है। वह खुशी खुशी उनके चरण छू कर के घर लौट आया। कुछ दिनों के पश्चात वो व्यक्ति फिर बाबा जी के पास आया। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पूछा, बेटा अब क्या हाल है? डाकू बोला, गुरुजी आपने मुझे जो उपाय बताया था मैंने उसे बहुत आसान समझा था, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल काम था। किसी के साथ लूटपाट करना
डाका डालना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन ये बात किसी को बताना बहुत ही मुश्किल है। अपने आप को किसी के सामने बुरा साबित करना खुद के लिए बहुत कठिन है। बुरा काम करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक मुश्किल है दूसरों के सामने उसे कह पाना। इतना कह करके वो चुप हो गया और फिर बोला, गुरुजी, अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, इसलिए अब दोनों में से मैंने आसान रास्ता चुन लिया है। मैंने डाका डालना ही छोड़ दिया है। अब मेरा मन चाहे जितना भी जोर क्यों न दे, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटूंगा। मैं अब से कोई डाका नहीं डालूंगा। बाबा श्री गुरु नानक जी महाराज जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्यारे सज्जनों, सच ही कहा गया है, बुरा काम करना जितना मुश्किल है, उससे भी कहीं अधिक मुश्किल है दूसरों के सामने उसे कह पाना। लोग बुरा कर्म तो कर डालते हैं, लेकिन उस बात को दूसरों के सामने कहने से सक जाते हैं कि कहीं उनकी बुराई दूसरों के सामने न खुल जाए। लोग उनकी बुराई करने लगते हैं तो उन्हें खराब लगता है। ऐसे ही एक बार भगवान गौतम बुद्ध जी के समय की बात है। कहा जाता है बुद्ध जी ने राजपाट से संन्यास लेने के बाद अनेक देशों विदेशों और क्षेत्रों की यात्रा की। इसी प्रकार यात्रा करते हुए वो एक बार एक गांव पहुंच गए। जिस गांव में वो पहुंचे, वहां उनके पास एक स्त्री आकर के बोली, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप किसी राज्य के राजकुमार हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में आपने ये गेरुए रंग के वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं और संन्यास लेने का क्या कारण है? गौतम बुद्ध जी ने उस स्त्री को बड़े ही विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए ये संन्यास धारण किया। ये जो शरीर युवा और आकर्षक दिखता है, जल्दी ही एक दिन ये वृद्ध हो जाएगा और फिर ये बीमारी से भी ग्रस्त हो जाएगा और अंत में यह शरीर एक दिन मृत्यु के मुख में चला जाएगा। इसी बात में 3 प्रश्न समाहित हैं: वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण ज्ञान प्राप्त करना। ये चीज़ें किस कारण से होती हैं? इस सब में समय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्य में ही ये क्षमता होती है, वो समय के प्रभाव को बदल सकता है और कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है।